हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज का टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस। आज हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ, अब सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम देखेंगे केबल्स के बारे में। केबल्स क्या हैं, कितने तरह के केबल्स होते हैं। हमारे 3 तरह के होंगे: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल नाम से ही पता है, ट्विस्ट मीन्स कि 2 वायर्स, कॉपर वायर्स हैं, उनको हमने ट्विस्ट फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, copper wire cable in which two insulated copper wires are twisted around each other to reduce interference और crosstalk। crosstalk को प्रिवेंट करने के लिए हमने ट्विस्ट दिया है ये। ठीक है, अब ये भी 2 तरह के होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी, एक तो शील्डेड, एक अनशील्डेड। अब जैसे शील्डेड में क्या है, जैसे ये 2 हमारे, एक मिनट, ये देखिए, ये 2 वायर्स हैं, ये ट्विस्ट है, ये अलग अलग 2 वायर्स हैं, ये ट्विस्टेड है, इनको अलग कलर से कोट कर दिया, ये है, ये ब्लू कलर से कर दिया। अब इनकी शील्ड प्रोवाइड कर दी है, देखिए ब्लैक कलर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे शील्ड बना दी है, और इसको ओवरऑल को हमने सबको पूरे को ही अलग शील्ड दे दी है, ये आउटर जैकेट है हमारी। तो इस तरह से हमारा ये शील्डेड है। ठीक है, अनशील्डेड में क्या, सिंपल हमारी 2 वायर्स को ट्विस्ट किया गया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की 2 वायर्स ली है, उनको ट्विस्ट किया है और सिंपल उसको आउटर जैकेट में हमने कर दिया, कोट कर दिया। तो दिस इज अनशील्डेड एंड शील्डेड। अब ये यूज करती है 10 बेस टी एंड 100 बेस टी। अब ये 100 बेस टी एंड 10 बेस टी, अब ये क्या है, 10 का मतलब है ट्रांसमिट डेटा एट अ रेट ऑफ 10 मेगाबिट्स, मीन्स कि ये बताता है हमारी किस स्पीड से डेटा जाएगा। 10 10 मीन्स कि 10 मेगाबिट्स एमबीपीएस की स्पीड से हमारा डेटा जाएगा। 100 मीन्स 100 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा जाएगा। बेस का मतलब क्या है, बेस बैंड ट्रांसमिशन, मीनिंग एंटायर बैंडविड्थ ऑफ केबल इज यूज्ड फॉर अ सिंगल सिग्नल। यानी कि जो ये एंटायर बैंडविड्थ है ना इसकी केबल की, वो पूरी पूरी यूज हो रही है उस एक सिग्नल को ट्रेवल कराने के लिए। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब हम यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हैं, और ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कहाँ होते हैं, आरजे कनेक्टर्स के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल यूज टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी के डेटा को यूज करने के लिए, ट्रेवल कराने के लिए सिग्नल को विदाउट लॉसेस, तो हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल को। इट यूजेस 100 बेस 2 10 बेस 5, सॉरी 10 बेस 2 एंड 10 बेस 5 इथरनेट वेरिएंट्स। अब 10 वो हमने पढ़ा था ना, कितनी स्पीड से डेटा जाएगा, 10 एमबीपीएस, वो सेम रहेगा। बेस का मतलब भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे 2 एंड 5 का मतलब क्या है, 2 मीन्स 200 मीटर्स तक वो जा सकता है, 200 मीटर के डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है डेटा। 5 मीन्स 500 डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, 500 मीटर्स तक। तो ये इसका मतलब है। ये कहाँ यूज होती हैं, केबल टीवीज में, टेलीफोन सिस्टम्स में, इन सब में इसका यूज होता है। अब तीसरी आती है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, ये और लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें अगर डेटा ट्रांसफर कराना है तो हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। इसमें डेटा हमारा लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ट्रेवल करेगा। ट्रांसमिट डेटा एज लाइट सिग्नल्स थ्रू ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स। जो ये है हमारे ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स में हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, देयर इज नो इंटरफेरेंस इशू इन फाइबर ऑप्टिक्स, कि यानी कि किसी और सिग्नल को, जैसे ये यहाँ फाइबर ऑप्टिक्स है, इसमें हमारा डेटा जा रहा है, तो अगर साथ में ही कोई और हमारा कोई और सिग्नल ट्रेवल हो रहा होगा आसपास से, तो उसकी इंटरफेरेंस इस सिग्नल में नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऑफर हाई बैंडविड्थ एंड इज आइडल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। हाई स्पीड, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, तो और लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल हो सकता है हमारा डेटा। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या है, रिपीटर्स मैंने आपको टोपोलॉजीज में बताया था, बस टोपोलॉजी के अंदर, कि हमारा बस टोपोलॉजी थी केबल को, तो हमने से अपने सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस पे हमारा सिग्नल ट्रेवल कर सके, तो हम रिपीटर्स लगा देते हैं। एक्सटेंड करनी हो अगर हमें बस टोपोलॉजी, तो हम रिपीटर्स लगा सकते हैं, हमने ये सब पढ़ा था। अब रिपीटर्स का काम क्या होता है, ये देखिए, एक डिस्टेंस तक आते आते, ये केबल है हमारी, एक डिस्टेंस तक आते आते सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, लॉस होने लग जाता है। अब उसको दोबारा से वही स्ट्रेंथ देने के लिए हम रिपीटर्स को यूज करते हैं, कि रिपीटर्स लगाए, सेम उसी स्ट्रेंथ से डेटा जाएगा।
अब रिपीटर्स और एम्पलीफिकेशन में डिफरेंस क्या हुआ, ये एम्पलीफाई नहीं करेगा, ये रीजनरेट करेगा। एम्पलीफाई में तो डबल हो जाएगी ना उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पर सपोज करते हैं कि ए है हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे डबल हो जाएगी सिग्नल की स्ट्रेंथ। बट रीजनरेट करने के लिए क्या होता है, सेम, ये सेम ही स्ट्रेंथ को रीजनरेट करेगा। ठीक है। इट अलाउज डेटा टू ट्रेवल फर्दर, कि वो और जैसे सपोज ये हमारा 100 मीटर डिस्टेंस है, 100 मीटर डिस्टेंस है, तो रिपीटर्स की हेल्प से हमारा डेटा सिर्फ 100 मीटर तक नहीं जा रहा, वो 200 मीटर्स तक जा सकता है। सपोज ये भी 100 मीटर्स है, तो हमने और एक्सटेंड कर दिया अपने डिस्टेंस को, कि डेटा अब हमारा 100 मीटर्स में नहीं 200 में जा सकता है, और हमारा आगे फर्दर ट्रांसफर कराना है और डिस्टेंस पे रिपीटर्स लगाते जाओ तो हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कि हम और डिस्टेंस पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। वर्क्स एट फिजिकल लेयर, ये क्या करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। टू पोर्ट डिवाइस है, कि इसमें सिर्फ लाइक जैसे यहाँ पे एक कनेक्शन हो सकता है रिपीटर पे, एक यहाँ पे, तो ये टू पोर्ट डिवाइस है। ठीक है। ओनली फॉरवर्ड द डेटा, इसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि जैसे सपोज यहाँ पे नोड 1 थी, ये लेट करते हैं कि बस टोपोलॉजी है। ठीक है, ये हमारा रिपीटर है एंड ये अगेन हमारी बस टोपोलॉजी है। तो इसके पास हमारे ये फैसिलिटी नहीं है कि ये फिल्टर आउट कर, सपोज ए को ई में डेटा सेंड करना है, तो ये इसके पास जाएगा, ट्रैवल होते होते रिपीटर के पास गया, रिपीटर क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करता चला जाएगा डेटा को। तो इसको ये नहीं है कि ये ई तक ही स्टॉप कर जाएगा, ये पूरे ही पाथ पे डेटा को सिग्नल को ट्रांसफर कराएगा। और ये भी डिसएडवांटेज रहता है इसका, देखिए। ठीक है, कैसे, अगर इसको डेटा यहाँ पे बी तक ही सेंड करना है, तो भी डेटा इसको ये नहीं पता कि ये डेटा इसी पाथ में जाना चाहिए, तो ये फिल्टर भी नहीं करता, ये सिर्फ फॉरवर्ड करना जानता है डेटा को। ठीक है, नो फिल्टरिंग ऑफ डेटा, कि इसको ये नहीं पता कि ये डेटा सिर्फ इस पाथ तक ही रहना चाहिए, आगे फॉरवर्ड नहीं करना, तो ये आगे फॉरवर्ड कर देता है उस डेटा को, फिल्टर आउट नहीं करता। यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस, वायरलेस नेटवर्क्स, एक्सटेंड करना हो इथरनेट नेटवर्क को, उसमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट, ब्रिजेस। ब्रिजेस कहाँ काम करते हैं, ब्रिज का नॉर्मल काम क्या है, एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करना, दैट्स इट, ये ब्रिजेस होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें भी यही काम है, एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करना, दैट इज द वर्किंग ऑफ, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ब्रिज। ठीक है, connects two network segments allowing devices on different segments to communicate as if they were on the same network। इस तरह से कर देना कि हाँ, ये ऐसा लगे इस लैन में जो जितने भी नोड्स हैं उनको ऐसा लगे कि हम अपने ही लैन में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक लैन है, ठीक है, और एक ये लैन है, इसमें ब्रिज लगा दिया तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मैक एड्रेस लर्निंग होती है यहाँ पर। मैक एड्रेस लर्निंग मीन्स कि यहाँ पर हर एक डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मीन्स फिजिकल एड्रेस, हर डिवाइस एक एड्रेस के थ्रू जाना चाहता है कि वो किस तरह से नेट से कनेक्ट करेगा, उसका एक एड्रेस रहता है। सपोज इसका ए नेटवर्क है, पोर्ट हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सपोज ये हो सकते हैं। तो हर एक की मैक एड्रेसिंग लर्निंग, वो अपने आप से इसके अंदर कैपेसिटी रहती है ब्रिज के अंदर, कि वो लर्न कर सके कि इस डिवाइस का क्या मैक एड्रेस है, सी डिवाइस का क्या मैक एड्रेस है। हर डिवाइस का मैक एड्रेस को लर्न करने की कैपेबिलिटी रहती है, वो हमें अभी अभी देखेंगे। फिल्टर एंड फॉरवर्ड, हाँ ये फॉरवर्ड तो करता है, ये फिल्टर आउट भी कर सकता है। मीन्स कि अगर कोई लैन 1 से आ रहा है डेटा और उसको सपोज ए को डी को सेंड करना है, तो वो जाएगा डेटा ब्रिज के पास, ब्रिज उसको फिल्टर आउट कर सकता है कि ये आगे नहीं पहुंचाना, लैन 2 तक नहीं पहुंचाना ये डेटा, ये लैन 1 में ही रहना चाहिए, तो वो फिल्टर आउट कर सकता है। एक्सटेंड कर सकते हैं डेटा रेंज को, यस, डेटा रेंज हमारी एक्सटेंड हो सकती है ब्रिज की हेल्प से, कि सपोज लैन 1 में तो यहीं तक ही डेटा रहता है ना, ब्रिज लगा दिया तो हम और डिस्टेंस पे इस डेटा को ट्रांसफर करा सकते हैं। आइसोलेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क जो और हैं उनको आइसोलेट कर देता है। क्रिएट रिडंडेंट पाथ्स विद इन अ नेटवर्क, एक पाथ में एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा पाथ को फॉलो कर सकते हैं ब्रिज की हेल्प से। ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे नोड 1 है, नोड 2 है, किसी पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट रिडंडेंट पाथ्स विद इन अ नेटवर्क एंड लर्न्स द नेटवर्क टोपोलॉजी डायनामिकली बाय ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक फ्लो के अकॉर्डिंग ये टोपोलॉजी को डायनामिकली क्या कर सकते हैं, अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सपोज ए को बी को डेटा सेंड करना है, ठीक है, ए को
बी को सॉरी सी को ले लेते हैं, सी को डेटा सेंड करना है। तो दो तरह के हमारे पास इसके अंदर लर्निंग होती है, सॉरी मैक एड्रेसिंग होती है कि एक तो स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो डायनामिकली सॉरी वो उसको बता देता है ब्रिज को कि ए जो है वो पोर्ट नंबर 1 पे है, ये पोर्ट नंबर 1 है ना इसका, यहाँ पे इससे कनेक्टेड है। जो बी है वो भी 1 से कनेक्टेड है, सी 1 से कनेक्टेड है, एक्स 2 से कनेक्टेड है, वाई 2 से कनेक्टेड है, जेड 2 से कनेक्टेड है। वो उसको मैनुअली टाइप करके वो टेबल दे देता है, उसको पता होता है ये चीज। ठीक है, डायनामिक में क्या होता है कि जैसे जैसे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं वैसे वैसे वो लर्न करता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कैसे डायनामिकली लर्निंग होती है। सपोज यहाँ पे ये है डिवाइस का मैक एड्रेस और यहाँ पे हम लेट्स से ले लेते हैं पोर्ट नंबर। तो अगर ए को डेटा सेंड करना है वाई को, ठीक है, तो क्या करेगा, ए डेटा को ट्रांसफर करेगा ब्रिज के पास। ब्रिज ने देखा और उस डेटा में क्या होएगा, सेंडर एड्रेस होएगा और एक रिसीवर का एड्रेस होएगा, मैक एड्रेस होगा। ठीक है, तो उसने देखा कि ये तो रिसीवर का मैक एड्रेस देखा और देखा कि ये पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, तो वो आगे डेटा को ट्रांसफर कर देगा। वाई ने चेक किया कि ये तो मेरा ही मैक एड्रेस लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो ये डेटा आ रहा है, तो यानी मुझे ही लेना है, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ब्रिज के पास कि यस आई रिसीव द डेटा। तो जैसे एक्नॉलेजमेंट गई, उसने देख लिया ब्रिज ने कि वाई जो है उसने रिसीव कर लिया है और इसका मैक एड्रेस है एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है मैक एड्रेस, सेट लेट से वाई का मैक एड्रेस वाई ही है। तो तब ये इसको पता लग जाएगा कि यस वाई का जो वाई है उसका मैक एड्रेस है वाई वाई डॉट वाई वाई, कुछ भी ले सकते हैं हम, ये है उसका मैक एड्रेस। और वो किस पोर्ट से कनेक्टेड है, सेकंड पोर्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, अपनी टेबल फिल कर ली उसने। अब वो डेटा ट्रांसफर करना है उसको सेंडर को। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना वाई, तो इसमें क्या होगा, इसका खुद का एड्रेस होएगा, यानी रिसीवर है तो रिसीवर वाला एड्रेस, और एक सेंडर का एड्रेस एज अ रिसीवर होगा। मीन्स कि यहाँ पे रिसीवर किसको भेजना है वो होता है ना, तो यहाँ पे सेंडर का एड्रेस, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वो अपना एड्रेस भेजेगा। तो जब ब्रिज उसको ट्रांसफर करेगा आगे और फिर वो दोबारा से फ्लड करेगा उस डेटा को, तो ए को पता लग जाएगा कि रिसीविंग जो एड्रेस है उसमें तो मेरा ही नाम मैक एड्रेस लिखा हुआ है। तो वो फिर से क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि यस आई रिसीव द डेटा। और जैसे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ब्रिज तक, तो ब्रिज को पता लग जाएगा कि जो ए डिवाइस है ना उसका एड्रेस है ये मैक एड्रेस, एंड वो पोर्ट 1 से कनेक्टेड है। सिमिलरली जैसे जैसे डेटा ट्रांसफर एक दूसरे को सब करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये टेबल फिल होती चली जाएगी। ये 1 से कनेक्टेड है, बी जो डिवाइस है ये ए डिवाइस का था, ये वाई का था, इसी तरह से सी, इसी तरह से एक्स, इसी तरह से जेड, हम इसका सबका फिल करते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप फिल कर लेंगे यहाँ पे। नाउ इसमें इसका प्लस पॉइंट क्या है, डायनामिक जो हम डायनामिकली मैक एड्रेसिंग कर रहे हैं, इसमें ये रहता है कि सपोज किसी का मैक एड्रेस चेंज हो जाए, सपोज कोई अपना लिंक जो है यहाँ से कनेक्ट डिसकनेक्ट करके वहां से जुड़ जाए। एक लैब, जैसे लैब्स में हमारे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, सपोज करते हैं कि वो एक डिवाइस वहां से हमने हटा दिया और वो दूसरी लैब में ट्रांसफर कर दिया, तो उसका मैक एड्रेस तो चेंज हो गया ना। तो अब स्टैटिक अगर हम यूज करेंगे मेथड, तो स्टैटिक मेथड में तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्रीज को फिल करना पड़ेगा। बट डायनामिक जो मैक एड्रेसिंग है उसके अंदर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ काम नहीं है, वो अपने आप ही लर्निंग करता है जो ब्रिज है हमारा, कि ये हमारा मैक एड्रेस किस पोर्ट से कनेक्टेड है, वो खुद ही डायनामिकली जो टेबल है उससे लेके वो अपने लर्न करता है उस चीज़ को। ठीक है, तो इसके अंदर हमें मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप लर्न कर लेता है कि यस इसका मैक एड्रेस चेंज हो चुका है, तो वो अपने आप ही उसको ले लेता है। और शुरुआत में दिक्कत आती है कि जब हमें जो डायनामिक मैक एड्रेसिंग है उसकी शुरुआत में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि ब्रिज को नहीं पता कि किसका मैक एड्रेस क्या है, तो वो फ्लड करता जाएगा डेटा को, जब तक उसके पास सबके जो डेटा जैसे फ्लड करता गया सबके पास, जब तक उसके पास टेबल फिल नहीं हो जाती। जैसे इसके पास वाई का मैक एड्रेस आ गया, तो जब नेक्स्ट टाइम कोई वाई को भेजना चाहेगा तो उसके पास तो मैक एड्रेस है, तो वो सीधा वाई को ही मैसेज ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका फायदा क्या है, जब सारी मैक एड्रेस बन जाएगी, सारी भी नहीं, जिस जिसका भी मैक एड्रेस इसके पास आता जाएगा ब्रिज के पास, वो क्या करता जाएगा, जैसे बी को, अब बी को भेजना है सपोज करते हैं कि वाई के पास डेटा, तो ब्रिज को पता है कि वाई का मैक एड्रेस क्या है, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, अच्छा ये 2 पोर्ट से कनेक्टेड है, तो ये सीधा ये बनाएगा और वाई को डेटा सेंड हो जाएगा। सपोज जेड को
ए को डाटा सेंड करना है, तो इसकी ए की एंट्री हो चुकी है इसके अंदर, तो वाई से जेड से डेटा आएगा, ब्रिज के पास जाएगा, ब्रिज देखेगा कि यस ये तो 1 से कनेक्टेड है जिसके पास डेटा सेंड करना है, तो वो 1 पोर्ट से कनेक्टेड है और इसका मैक एड्रेस ए है, अपने टेबल में देखेगा और वो डेटा यहाँ पर सेंड हो जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग है। अब देखते हैं स्विचेस। स्विचेस क्या है? ब्रिजेस में क्या था कि 2 लैन्स को कनेक्ट करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, 2 लैन्स कनेक्ट रहते हैं इसके अंदर। ब्रिज के अंदर हम मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी स्विचेस के अंदर हम मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। ये क्या है? मल्टी पोर्ट नेटवर्क स्विच है, ठीक है, नेटवर्क ब्रिज है, सॉरी। इट यूजेस मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा एट डेटा लिंक लेयर, ये भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेगा। इट यूजेस मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड द डेटा, जैसे ब्रिज में मैक एड्रेस को यूज किया था अपने डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, सेम प्रोसीजर ये अप्लाई करेगा। फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट्स, ये भी फिल्टर कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है पैकेट को। सपोज ये हमारे पास ये स्विच है, ठीक है, ये हमारे पास वेरियस इसके अंदर लैंस कनेक्टेड है, ये लैंस है, डिवाइसेस नहीं है, लैंस है, और लैंस के अंदर भी फर्दर हमारे पास कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। सपोज इस डिवाइस को सेंड करना है डेटा को, तो ये इस डिवाइस को सपोज अपने ही नेटवर्क में कोई डेटा सेंड करना है, तो ये क्या करेगा? स्विच के पास जाएगा, स्विच फिल्टर आउट कर सकता है कि ये तो इसी लाइन में ट्रांसफर करना है, तो वो फॉरवर्ड आगे नहीं करेगा, वो फिल्टर आउट करके यानी कि वही रोक देगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा उस डेटा को। इस सपोज इस ए को बी को सेंड करना है डेटा, तो क्या करेगा? ये स्विच के पास जाएगा, स्विच देखेगा अरे ये तो इसी पोर्ट का ही कनेक्शन है, तो ये क्या करेगा? उस सिग्नल को नहीं भेजेगा आगे, ठीक है, तो डेटा ए टू बी इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीज है इसके अंदर। फॉरवर्ड कर सकता है, यस, कि अगर इस लैन के डेटा को सपोज इस ए को इस लैन के किसी पर्टिकुलर डिवाइस को डेटा सेंड करना है, तो स्विच के पास जाएगा, स्विच से उस पर्टिकुलर डिवाइस तक डेटा सेंड हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड कर सकता है। ऑपरेट्स इन फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड मैंने क्या बताया था? एक ही टाइम पे डेटा इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है। यूज टू सेगमेंट द नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क। सबनेट्स, जो हम सबनेट्स आगे नेटवर्क लेयर पे देखेंगे क्या होते हैं। एक नेटवर्क है हमारा, ठीक है, एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, उसको सब नेटवर्क में अगर हमें डिवाइड करना है तो उसमें भी स्विचेस का काम आता है, ठीक है। ट्रैफिक इज मिनिमल, ट्रैफिक कम रहता है और जीरो कोलिजन डोमेन रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए स्विच इज मल्टीपोर्ट, इसमें हम बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, लैन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज स्विच, ठीक है। अब राउटर्स आता है। राउटर्स क्या है? राउटर्स यूज होता है नेटवर्क लेयर पे, ठीक है, कनेक्ट्स टू और मोर पैकेट स्विच नेटवर्क्स और सब नेटवर्क्स। लाइक जैसे यहाँ पे हमारे ये लैन है, ठीक है, हब से कनेक्टेड है, ये स्विच से कनेक्टेड है, ये राउटर आ गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड रहेंगे राउटर से, और राउटर क्या करेगा? उस पैकेट को फर्दर मेन जो हमारा पूरा www इंटरनेट है ना, वहां पे डेटा को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इट ऑपरेट्स एट नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इट फॉरवर्ड डेटा पैकेट टू द इंटेंडेड आईपी एड्रेस बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस तक उस डेटा को ट्रांसफर कर देता है, रूट प्रोवाइड करता है डेटा पैकेट्स को। जैसे सपोज करो ये हमारा बहुत नेटवर्क है, ठीक है, ये किसी राउटर से कनेक्टेड है और ये हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे है सपोज, तो इसको अगर इसको डेटा ट्रांसफर करना है तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा? यहाँ पे वेरियस राउटर्स कनेक्टेड हैं और बहुत सारा डिवाइस कनेक्टेड है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा? तो वो राउटर्स है ना, वो रूट बेस्ट रूट प्रोवाइड कर देते हैं कि इस रूट से जाओ तो तुम्हारा डेटा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा इजी वे में, ठीक है। Forwards data packet to intended IP address between different computer network. Routing tables outlines how to send the data to specific network location. It uses set of rules to determine the best path. इसके पास क्या होता है? ये चेक, इसके पास राउटिंग टेबल्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो बेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है कि उसको कहाँ डेटा को ट्रांसफर करना है, बेस्ट पाथ लेके आता है, ये रूट प्रोवाइड करता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो भी राउटर प्रोवाइड करता है। वन और मोर लोकल आईपी एड्रेसेस आर ट्रांसलेटेड इनटू वन और मोर ग्लोबल आईपी एड्रेसेस। क्या करते हैं इसमें? वन और मोर लोकल आईपी एड्रेस जो हैं वो ट्रांसलेट किए जाते हैं वन और मोर ग्लोबल आईपी एड्रेस के अंदर। आईपी एड्रेसिंग वो हम नेटवर्क लेयर पे देखेंगे, ये पॉइंट आपको तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फिल्टरिंग ऑफ पैकेट्स, फिल्टरिंग ऑफ पैकेट्स होती है कि हाँ अगर डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है या फिर नहीं करना है, वो सब फिल्टर आउट भी
राउटर्स कर सकता है। इट सपोर्ट्स डायनामिक राउटिंग, जैसे हमने अभी डायनामिकली मैक एड्रेसिंग की थी, ऐसे ही डायनामिकली राउटिंग भी होती है कि वो कौन सा रूट प्रोवाइड करना है, वो ट्रैफिक को देख के वो अपना रूट चेंज भी कर सकता है कि सपोज कि इस पाथ पे, जैसे ये डेटा सेंटर है, ये रिसीवर है, ठीक है, ये दो है, तो इसको एक तो ये रूट है, ठीक है, एक ये रूट है। अगर सपोज करो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो वो ये पाथ फॉलो कर लेगा, है ना। तो ये हम रूट चेंज कर सकते हैं राउटिंग टेबल्स की हेल्प से। डायनामिक राउटिंग होती है, उसमें हम उसकी हेल्प से हम अपने रूट को बेस्ट रूट को चूज कर सकते हैं। नो कोलिजन ऑफ पैकेट एज राउटर्स यूज स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। राउटर यूज करता है स्टोर एंड फॉरवर्ड, जैसे ये डेटा हमने सेंड किया इस राउटर के पास, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले स्टोर करेगा उसको, ठीक है, उस डेटा को स्टोर करेगा पहले, स्टोर करने के बाद फिर वो चेक उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। तो स्टोर करेगा अकॉर्डिंग टू बफर साइज, किसका जितना बफर साइज है उसके अकॉर्डिंग ये स्टोर करेगा अपने पास डेटा को, और फिर उसके बाद फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो इसमें कोलिजन के कोई चांस नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत सारा डेटा आ रहा है कोलॉइड हो गया, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले स्टोर करेगा देन उसके बाद फॉरवर्ड करेगा। गेटवेज क्या है, इट कनेक्ट्स टू मेथड्स विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। ये क्या कनेक्ट करते हैं, दो नेटवर्क्स को विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। जैसे यहाँ पे गेटवेज हमने बताए थे आपको शुरुआत में, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, यहाँ पर गेटवे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट करते हैं दो नेटवर्क्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ। एक्ट एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, कि प्रोटोकॉल कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं ये। एग्जांपल, रेजिडेंशियल गेटवे कनेक्टिंग ए होम नेटवर्क टू इंटरनेट, ठीक है, हमारा होम नेटवर्क है कोई, उसको हमें मेन इंटरनेट से कनेक्ट करना, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, गेटवे की जरूरत पड़ेगी। वर्क एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर अ नेटवर्क, यहीं से एंट्री होती है, यहीं से एग्जिट पॉइंट होता है नेटवर्क का। जैसे सब हमने एप्लीकेशन ओएसआई मॉडल में पढ़ा था ना, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आई, उसी के ही थ्रू कोई डेटा ट्रांसफर कर सकता है एप्लीकेशन के थ्रू, और एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही रिसीवर साइड पे कोई डेटा रिसीव भी कर सकता है। तो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है किसी नेटवर्क का। प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, एप्लीकेशन लेयर पे फायरवॉल्स होती हैं और होती हैं, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई एक्सटर्नली नेटवर्क को अटैक ना कर सके, हमारा जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई हमारे डेटा को देख ना सके, उसका मिसयूज ना कर सके, वो सब देखा जाता है एप्लीकेशन लेयर पे, राइट। आज के लिए इतना ही, हम कल पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचिंग, और उसके बाद हम वेरियस टाइप ऑफ स्विचिंग में पढ़ेंगे सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग के वेरियस टाइप्स। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।